Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Jory, your physics teacher. Now we will start next topic in the unit electricity of class 10th. इस इलेक्ट्रिसिटी में अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज। मैं आपको यहाँ पर अलग अलग मटेरियल के बारे में बात करूँगा और उनके यूज के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर पहला मटेरियल मैं डिस्कस कर रहा हूँ टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में पहला पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एमिट्स लाइट एट 2400 यानी 2400 केल्विन टेम्परेचर। दैट्स वाई इट इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन का बनाया जाता है। अब भाई एलईडी यूज होती है, थोड़ी सी फिजिक्स पुरानी है लेकिन हमें जानना चाहिए। पहले फिलामेंट बल्ब ही घरों में यूज होते थे लेकिन अब एलईडी हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर टेक्नोलॉजी को समझोगे। लेकिन जो अब गुजर गई, पास्ट में आ गई, भले हम यूज ना करते हों लेकिन उसका समझना जरूरी है। फिलहाल ये क्लास 10th है तो फिर आपको पुरानी टेक्नोलॉजी भी के बारे में भी बताया जाएगा। अब तो एलईडी बल्ब यूज होते हैं, उनका कंसेप्ट अलग है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं फिलामेंट बल्ब का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि टंगस्टन हम फिलामेंट ऑफ बल्ब की तरह, यानी फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन का क्यों लिया जाता है, तो उसका आप आंसर लिख सकते हैं बिकॉज टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एमिट्स लाइट एट 2400 केल्विन टेम्परेचर, सो इट इज यूज्ड एज ए फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो लो रेजिस्टिविटी, इट हैज लो रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। तो हाई रेजिस्टेंस का फिलामेंट बनाने के लिए इट्स वेरी थिन वायर विल हैव हाई रेजिस्टेंस। आया नहीं है बोर्ड में क्वेश्चन ये, लेकिन फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन यूज किया जाता है लेकिन ये बहुत थिन वायर यूज किया जाता है टंगस्टन का। क्यों, ये बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको मालूम होगा कि टंगस्टन हैज लो रेजिस्टिविटी, सो यू विल टेक थिन वायर, लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, तभी रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे इट्स वेरी थिन वायर विल हैव हाई रेजिस्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी, एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इट रिएक्ट्स विद एयर, ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्मिंग ऑक्साइड, और ऑक्साइड बना लेता है। तो भाई बल्ब इसी कारण से, सो इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन। यानी बल्ब के अंदर जो फिलामेंट वाला बल्ब देखा है उसमें क्वेश्चन बन सकता है नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो आपको लिखना होगा कि टंगस्टन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और यहां पर फॉर्मिंग ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड बनाता है। तो भाई तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन यहां पर फिल करते हैं। सेकंड है आपकी नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है। नाइक्रोम एक एलॉय है। एलॉय मतलब कई तरीके की मेटल का एक कॉम्बिनेशन, मेटल कई सारी मेटल मिलाकर अगर आप बनाएंगे तो वो कहलाएगी आपकी मिक्सचर ऑफ मेटल्स एलॉय कहलाएगा। निकिल है
क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये मेटल्स मिक्स करके जो एलॉय बनती है उसका नाम है नाइक्रोम। और ऐसा नहीं है, कुछ उनका पार्ट होता है, जैसे निकल उसमें रहेगा 60%, क्रोमियम रहेगा 12%, मैग्नीज रहेगा 2% और आयरन रहेगा 26%। अब नाइक्रोम जब एलॉय है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रो की वैल्यू हाई होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, आसानी से ये मेल्ट नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर, ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, भले ही टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो अगर इन तीनों प्रॉपर्टी को साथ में लें तो नाइक्रोम का यूज क्या हो सकता है? सो इट इज यूज्ड एज एन एलिमेंट इन हीटिंग डिवाइस, एज एन एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस लाइक हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इनका फिलामेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है। क्वेश्चन होगा क्यों? क्योंकि नाइक्रोम हाई रेजिस्टिविटी रखता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है, और तीसरा साथ ही साथ हाई टेम्परेचर पर भी ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए नाइक्रोम हीटिंग डिवाइस के एलिमेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका नाइक्रोम का यूज। थर्ड नंबर है कॉन्स्टेंटन एंड मैग्निन। मेरे ख्याल से एंड अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि नाम अलग अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है, इसलिए एंड OR लगा सकते हैं। दोनों का जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही हैं। कॉन्स्टेंटन एक और मैग्निन दूसरा। कॉन्स्टेंटन एलॉय कॉपर और निकिल का कॉम्बिनेशन है 60% और 40% के साथ, जबकि मैग्निन कॉपर, मैग्नीज और निकिल का कॉम्बिनेशन है 84%, 12% और 4% के साथ। लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी एक ही है, तो लगभग रोल एक ही है। चाहे कॉन्स्टेंटन के बारे में क्वेश्चन हो, चाहे मैग्निन के बारे में हो, यूज या प्रॉपर्टी दोनों ही एक ही रहेंगी। कॉन्स्टेंटन या मैग्निन हैज हाई रेजिस्टिविटी बट लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने जो बच्चे यहाँ पर ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप इस टर्म को समझना चाहें तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब है टेम्परेचर वेरिएशन के साथ रेजिस्टिविटी में चेंज स्मॉल होगा। तो मैं लिख रहा हूं दैट इज, ब्रैकेट में लिखा, इट हैज मॉडरेट रेजिस्टिविटी, लगभग सेम रहती है, इससे क्या लिखोगे? मॉडरेट रेजिस्टिविटी विच इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। यहां पे एक वर्ड लिख सकते हो, टेम्परेचर वेरिएशन। ऑलमोस्ट कह रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत माइक्रो लेवल पर, माइक्रो का मतलब है बहुत ही माइन्यूट लेवल पर हो सकता है चेंज आएगा। तो it has moderate resistivity which has almost independent of temperature variation. It is used, so आप so लगा सकते हैं, कारण बता रहे हैं। It is used to make standard resistance in rheostat, in resistance box or other given resistance। अगर कोई रेजिस्टेंस मटेरियल दिया जा रहा है तो इस मटेरियल का यूज होगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कॉन्स्टेंटन या मैग्निन या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में क्यों यूज किए जाते हैं। या क्वेश्चन हो सकता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस
में किस मटेरियल का यूज किया जाता है और क्यों? यह क्वेश्चन हो सकता है रियोस्टेट में किस वायर का यूज किया जा सकता है, या क्वेश्चन हो सकता है रेजिस्टेंस बॉक्स में किस वायर, किस मटेरियल के वायर का यूज किया जाता है और क्यों। तो आप लिखेंगे कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और, अब वहां पे और लगाएंगे, दोनों में से दोनों चल सकते हैं, और मैग्नीन। अब क्वेश्चन था क्यों? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी बट लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ड्यू टू दिस it has moderate resistivity which is almost independent of temperature. Now fourth is tin lead alloy. Quality या property low resistivity. Second property low melting point. टिन लेड अलॉय का बना जो वायर बनाया जाता है उसे हम फ्यूज वायर कहते हैं। इट इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस लाइक फ्यूज वायर। तो क्वेश्चन बना फ्यूज वायर काय का बनाया जाता है? टिन लेड अलॉय का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? लो रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसे यूज किया जाता है? ये डिवाइस के सीरीज में यूज किया जाता है। कुल मिलाकर क्वेश्चन आए कि वर्किंग ऑफ फ्यूज वायर क्या है? आ फ्यूज वायर हैज लो रेजिस्टिविटी एज लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस एंड इट इज कनेक्टेड in series with the device. When the current increases in the circuit beyond its prescribed value, a circuit having a prescribed value of the every device having some prescribed value of the current, this is the maximum value of current, beyond that the device will be damaged. So the current will increase beyond the prescribed value, then fuse wire will melt and break. So total circuit will be open, no current will flow through the device and device will be in safety mode. 2 points for notice. Function of fuse wire does not depend on the length या its length. लेंथ बड़ी या छोटी इस पर फर्क नहीं पड़ता. Function of fuse wire depends on its cross section area, that is called thickness. ये आप नोटिस कर सकते हो और अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. Copper and aluminium, these two material are in category good conductors. The reason behind that, low resistivity. So they are used as a conducting wire in the circuit. अब सर्किट तो घर के अंदर भी होता है और ट्रांसमिशन लाइन भी आती है बाहर, वो भी एक सर्किट है, तार बाहर भी होते हैं और घर के अंदर भी होते हैं. दोनों में थोड़ा सा अंतर है. कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम. अगर कंडक्टिंग की बात करें तो आप लिख सकते हो यहां नोट पर, कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम. आपने देखा होगा जो हमारे घरों में अपनी हम वायरिंग कराते हैं वो कॉपर की होती है. दूसरी, एल्यूमिनियम इज लाइटर देन कॉपर. एल्यूमिनियम कॉपर से हल्का होता है. ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन. बाहर दो पोल हैं और दोनों पोल के बीच मान लीजिए 500 मीटर का डिस्टेंस है, तो कॉपर वायर यूज करेंगे तो उसका वेट ज्यादा होगा और अपनी वेट के कारण वो ब्रेक कर सकता है. लेकिन एल्यूमिनियम कॉपर के कंपेयर में लाइट होता है. एल्यूमिनियम इज लाइटर देन कॉपर. दैट्स व्हाई
इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन टू पोल्स। घरों के बाहर देखेंगे आप ट्रांसमिशन लाइन में वो एल्यूमिनियम वायर यूज किया जाता है, और जबकि कॉपर वायर हम घरों में अपनी वायरिंग में यूज करते हैं। एक और बात बता दें, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। इन दोनों से अच्छा है सिल्वर, लेकिन सिल्वर की कॉस्टिंग भी एक फैक्टर आएगा, तो घरों में वायरिंग सिल्वर वायर की नहीं होती। लेकिन जो ओल्ड पैलेस थे, शुरू में इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी इसकी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, ब्रॉडकास्टिंग गलत वर्ड यूज किया, इसका ट्रांसमिशन हुआ, तो पैलेस वगैरह जो महाराजाओं के थे उनमें अभी भी पुरानी वायरिंग वो सिल्वर की ही है। तो यहाँ पर मैंने बात की कि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, उनकी प्रॉपर्टी और उनका यूज, और बोर्ड जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ये मानकर चलिए आप, और आप इसे नोट कर लिए, लर्न कर लिए, तो डेफिनेटली आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। भले ही 1 नंबर का मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।